हेलो एवरीवन, प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले द्विघात समीकरण के 2 वीडियो में मैं द्विघात समीकरण के बारे में बताया और शिष्टाचार सूत्र के बारे में बता चुका हूं। आज का जो टॉपिक है वह है द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण। इसके अंग्रेजी होती है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण पता करने के लिए सबसे पहले विविक्तकर सूत्र होता है, जिसको डी से नोट करते हैं। और विविक्तकर सूत्र क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक लिया कहाँ से क्या है? जो द्विघात समीकरण का मानक समीकरण होता है, मानक समीकरण द्विघात ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहीं से इसको लिया गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये होता है विविक्तकर सूत्र, इसको बोलते हैं विविक्तकर सूत्र। अब इसका जो लक्षण निकालना है द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण मतलब नेचर, तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पहला पॉइंट जो है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हो तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होते हैं। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, वास्तविक तथा असमान होंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि जो शिष्टाचार सूत्र बताया गया था वह क्या था कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसमें जब हम प्लस लेंगे तो देखिए यहाँ से प्लस लिया गया तो अल्फा बराबर होता है पहला मूल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। दूसरा मूल बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। इसको हम अल्फा बीटा निकालने के लिए जो दोनों मूल है, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जो हमारा शिष्टाचार सूत्र का सूत्र डिराइवेशन कराए थे उसी में मान रखिए। एक बार प्लस लेंगे पहले वाले में तो अल्फा आएगा और माइनस लेंगे तो बीटा आ जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो तो समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होंगे। इस पे ध्यान दीजिएगा, वास्तविक तथा समान होंगे। इसको ज्ञात करने के लिए मतलब अल्फा और बीटा का मान निकालने के लिए माइनस बी अपान 2a, क्योंकि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 तो ये जो हमारा समीकरण दिया गया शिष्टाचार सूत्र जो निकलवाया गया था, इसमें हम जब 20 का माइनस 4ac रखेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, माइनस बी अपान 2a बचेगा। इसी को यहाँ लिखा गया है कि समान, मतलब अल्फा का मान और बीटा का मान दोनों क्या होंगे? समान आएंगे। तीसरा कंडीशन, यदि 20 का माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो समीकरण के मूल क्या होंगे? काल्पनिक या आभासी। काल्पनिक का अर्थ समझ रहे हैं कि काल्पनिक मतलब कल्पना करना, जिसको ज्ञात नहीं किया जाता, मतलब माइनस में आएगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए 3 एग्जाम्पल लिया गया। पहला 2√3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। दूसरा दिया है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। तीसरा दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अब देखिए, पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे हल करके बता रहे हैं और 2 एग्जाम्पल आप अपने से हल करिए। तो पहला जो है 2√3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जब हम सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस समीकरण को मानक समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू कितना है? 2√3, तो b इज इक्वल टू माइनस 5, सी इज इक्वल टू √3। अब यहाँ पे इसको पहले विविक्तकर सूत्र में मान रखिए, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac रखिए मान। b के स्थान कितना है? माइनस 5 का वर्ग माइनस 4, a के स्थान पर 2√3 इंटू सी के स्थान पर √3। माइनस 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 5 का वर्ग 25 माइनस 4, इसका देखिए गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 और √3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 3। यहाँ देखिए माइनस 25 माइनस
कितना हो जाएगा 24। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा 1। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसको कि जो 20² - 4ac का मान आया वह देखिए 1 आया है। तो ये 0 से बड़ा है कि छोटा? तो 0 से बड़ा है, तो इसलिए हमारा जो इस पॉइंट में आया 0 से बड़ा, देखिए ये है 0 से बड़ा और ये 0 के बराबर और ये 0 से छोटा, मतलब इस कंडीशन को पालन कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि 20² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अतः समीकरण के मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक तथा असमान हम प्राप्त कर चुके हैं इस कंडीशन को। यदि इस क्वेश्चन में सिर्फ देखिए कहा गया था कि मूलों के प्रकृति ज्ञात करना है, मतलब नेचर ज्ञात करना है, तो हम इसके नेचर बता चुके हैं कि वास्तविक तथा असमान है। यदि हमको कहेगा इस क्वेश्चन में कि मूलों के प्रकृति तथा मूल ज्ञात कीजिए, तब क्या करेंगे, आगे कंडीशन में जो हमारा श्रीधराचार्य सूत्र है उसमें मान रखेंगे और मान रखने के बाद एक बार पॉजिटिव लेंगे मतलब धनात्मक चिन्ह और दूसरी बार नेगेटिव चिन्ह लेंगे मतलब ऋणात्मक चिन्ह। तो पहला जो पॉजिटिव चिन्ह होगा धनात्मक चिन्ह वह अल्फा को डिनोट करेगा और जो ऋणात्मक चिन्ह वाला आएगा इसमें मान रखेंगे तो बीटा को बताएगा। देखिए पहले क्वेश्चन में मैं 3 एग्जाम्पल लिया गया था जिसको मैं बताया पहला, और शेष 2 आप लोग करिएगा। और दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ थोड़ा सा भिन्न, k का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल समान है। इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, मूल समान है। और तीनों पॉइंट को मैं लिखवा दिया हूँ। पहले ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले पॉइंट में क्या था कि 20² - 4ac इज लेस देन 0। तो लेस देन 0 पर क्या होता है, ये तीसरा पॉइंट था, लेस देन 0 तो मूल काल्पनिक तथा आभासी होता है। पहले वाले पॉइंट पे क्या था कि यदि 20² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 होता है तो वह समीकरण के मूल जो होते हैं वास्तविक तथा असमान होता है, मतलब अल्फा और बीटा का मान अलग अलग आएगा। यदि 20² - 4ac = 0 होगा तो मूल क्या हो जाएगा, समान, वास्तविक तथा समान होगा, मतलब अल्फा और बीटा का मान दोनों बराबर होगा। इस प्रश्न में यही कह रहा है मूल समान है। तो यहाँ जब हल करते समय लिखेंगे सबसे पहले कि इस द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल समान है। समान है तो जो कंडीशन पालन कर रहा है उसको करिए, 20² - 4ac = 0 होता है मूल समान होने पर। अब यहाँ से तुलना करेंगे मानक समीकरण से, तो ax² सूत्र क्या होता है मानक समीकरण, बार बार लिख रहे हैं, ax² + bx + c = 0। तुलना करेंगे, a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -5, c बराबर कितना है k। तो इसमें रखेंगे -5 का वर्ग -4, a के स्थान पर कितना है 2 और इसके बाद c के स्थान पर कितना है k = 0। -5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा +25 और इसका गुणा करेंगे कितना आएगा 4 × 8 k = 0। तो 25 माइनस को उधर ले जाएंगे कितना आएगा 8k गुणा इस तरफ आएगा भाग, तो k = कितना हो जाएगा 25/8। यह हो गया k का मान। तो k का मान हो गया। अब यदि यहाँ पर k का मान रखेंगे समीकरण में तो यदि फिर उसके बाद द्विघात समीकरण विविध सूत्र में मान रखेंगे तो वो क्या होगा, मूल मतलब 0 आएगा। लेकिन हमको सिर्फ k का मान पूछ रहा था, यहाँ पर k का मान आ गया कितना 25/8। यही प्रश्न है का आंसर है। देखिए इस क्वेश्चन का k का मान 25/8 आ गया। अब देखिए 3 क्वेश्चन मैं आप लोग को दिया हूँ और इसको सॉल्व करके अपने सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है p का मान ज्ञात कीजिए द्विघात समीकरण
4x² प्लस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल बराबर हैं। इसमें समान या बराबर एक होता है, इसी तरीके से लगेगा। दूसरा क्वेश्चन जो चौथा है, यदि समीकरण kx² प्लस k-1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। सेम ऐसे ही लगेगा। जो पांचवा क्वेश्चन दिया है, यदि समीकरण 3y² माइनस 12y प्लस m इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब वास्तविक हो तो m का मान ज्ञात कीजिए, सिर्फ वास्तविक कहा है। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वास्तविक दो में आता है, पहला वाले पॉइंट में और दूसरे वाले पॉइंट में। पहले वाले पॉइंट में था कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, और दूसरा था क्या, b² माइनस 4 इज इक्वल टू 4ac इज इक्वल टू 0। ये दोनों में वास्तविक था, इसलिए जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं इसका, तो लिखेंगे क्या कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ग्रेटर पहले वाले पॉइंट के लिए वास्तविक, और दूसरा जो बराबर दिया गया है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, दोनों के लिए, दोनों में वास्तविक था, इसलिए हम इस सूत्र का प्रयोग करके और इससे m का मान निकालेंगे। और तो ये तीनों क्वेश्चन अपने से हल करिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।